हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। जो शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए थे उनका फॉरफीचर और री इशू कैसे किया जाता है। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन देखिए। उसी क्वेश्चन को हम साथ साथ लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसमें एंट्री होती है। तो क्वेश्चन देखिए, कॉमर्स पब्लिकेशंस लिमिटेड इशूड 50,000। तो सबसे पहले हम मेन चीज यहां लिख लेते हैं। 50,000 शेयर्स है एट द रेट 10 ईच, 10 का एक शेयर है, एट अ प्रीमियम 10% पेबल एज अंडर। तो 10% प्रीमियम भी है, यहाँ पे प्रीमियम है हमारा 10%। तो 10 का 10% देखें, इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारा प्रीमियम है। अगर 10 का हम 10% देखें तो पता चलता है कि भाई एक जो है वो प्रीमियम है। ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कैसे है भाई? इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन पे है 2 रुपए, अलॉटमेंट पे है 5 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे है आपका 2 रुपए, और फाइनल कॉल पे है आपका 2 रुपए। तो इन सबको अगर हम टोटल करें तो 2, 4, 6 और 5 11 आ रहा है। इसका मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई प्रीमियम हमें कहाँ पे लेना है। तो जब कभी भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो आपको ये समझना है कि प्रीमियम लेना है अलॉटमेंट पे। ठीक है। तो 4 + 1 तो हो गया हमारा 2, 4, 6 और 4 10 और 1 11, यानी कि इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। चलो आगे बढ़ते हैं। The call were made by the company. All the money was duly received except the allotment and call money on 500 shares. 500 शेयर्स का अलॉटमेंट भी नहीं मिला, कॉल मनी भी नहीं मिली। The calls were made by the company. ओके, ठीक है, यानी कि कंपनी ने पूरा एंड तक गई है, कंपनी ने मांगे हैं इससे 500 जो शेयर्स थे, लेकिन अब पैसा नहीं मिला। These shares were therefore forfeited and later reissued 9 per shares fully paid up। और उसके बाद इसको हमने 9 रुपए में रीइश्यू कर दिया है। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी हमारी, यहाँ जर्नल एंट्री ले लेते हैं, और जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री हमारी एप्लीकेशन रिसीव करने की होती है। सबसे नंबर 1 एंट्री तो हम रिसीव करेंगे, और रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप सभी जानते हैं पहली एंट्री यही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे शेयर्स है वो है 50,000 शेयर्स है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना मांगा गया है? 2 मांगा गया है, तो 2 यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। ठीक है। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन ड्यू होगा, रिसीव यहां पहले ही हो जाता है क्योंकि एप्लीकेशन के साथ अमाउंट पहले ही आ जाता है। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल। तो ये हमारी है दूसरी एंट्री, और 1 लाख यहां और 1 लाख यहां। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री हमारी होगी, कौन सी एंट्री होगी हमारी? अलॉटमेंट ड्यू करने की, और अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहां पे हमारा प्रीमियम भी है, इसलिए हम प्रीमियम भी ड्यू करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है। और हमारे शेयर है 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पूरा आएगा, और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ आएगा शेयर कैपिटल में, और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो 50,000 यहाँ, 2,50,000 यहाँ, और 2 लाख यहां। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री है हमारी रिसीव करने की,
और रिसीव करने की हमारी होगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैं लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो तरीके से कॉल्स इन एरियर्स को लिखा जाता है। इस कॉल्स इन एरियर्स मतलब जो पैसा नहीं मिला, या तो आप यहाँ माइनस करके लिख दो यहाँ, या फिर आप यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल लेती हूँ। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स यानी कि जो पैसा नहीं मिला। आप इसको नहीं खोल के भी आपका काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको सिर्फ ये अमाउंट माइनस करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हम लेकर चलते हैं यहाँ पे फिलहाल, कि जो पैसा मिल गया वो यहाँ, जो नहीं मिला वो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 50,000 में कितने शेयर का पैसा हमें नहीं मिला, 500 शेयर्स का हमें पैसा नहीं मिला है। तो 500 इंटू कितना नहीं मिला भाई, पूरा 5 का 5 नहीं मिला, ठीक है। और 5 और हमें पैसा मिला कितना, कितने शेयर्स का पैसा मिला, 50,000 मल्टीप्लाई 50,000 में से 500 का पैसा हमें मिला ही नहीं अलॉटमेंट पे, यानी कि 49,500 का तो पैसा मिला है, ठीक है। तो अमाउंट यहां देखें तो हमें 2,500 नहीं मिलना था हमें 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 में से अगर 2,500 हमें नहीं मिला तो अमाउंट हमारा आएगा 2,47,500। इतना अमाउंट हमें मिल गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमने खोला है, जो अमाउंट हमें नहीं मिला उसको हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट की बात थी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया उसने, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, लेकिन हमने उससे मांगा, यानी कि हम आगे तक गए हैं। अच्छा, द शेयर्स वर कॉल्ड, तो उस केस में हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे हमने मांगा है इसलिए 50,000 तो यहां चलेगा ही चलेगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख, यहां पे भी 1 लाख। फिर से पैसा नहीं आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, पैसा नहीं आया। तो यहां पे फिर से कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमें यहां खोलना है, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट को यहां करना पड़ेगा डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहां देखो आप, ये थोड़ी एंट्री यहां मिक्स हो गई है, इसको मैं एक लाइन लगा देती हूँ इस तरीके से। कॉल्स इन एरियर्स, तो टोटल हमारी 50,000 1 लाख हमें मिलना था, और 500 शेयर का हमें पैसा नहीं मिला, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि 1,000 हमें नहीं मिला, ठीक है। तो कितना मिला फिर, 1 लाख में से 1,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 99,000, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां पे हमने क्या किया है, कॉल को रिसीव किया है, इसको माइनस करके कॉल्स इन एरियर को। अब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, हमने इसके शेयर्स कर लिए फोरफिट, ठीक है। फोरफिट की एंट्री हम सीख चुके हैं, और फोरफिट की एंट्री क्या होगी इस केस में, 6 और ये 7 पॉइंट है हमारा। तो यहां देखो, क्योंकि जब हम फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट, तो आएगा यहां पे शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है। शेयर कैपिटल के साथ साथ इसने प्रीमियम भी नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। अब एंट्री क्या होती है, शेयर फोरफीचर और जो हमें कॉल्स नहीं मिली है, ठीक है, यानी कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को अभी हम डेबिट कर रहे थे, देखो
दो जगह हमने कॉल्स एंड एरियर्स को डेबिट किया है ना, और कॉल्स एंड एरियर को यहाँ हमने क्रेडिट कर दिया, तो अकाउंट ये हमारा खत्म हो गया, क्योंकि हमें मिलना ही नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पे ये हमारी एंट्री है फोर फीचर की। तो शेयर्स हमारे कितने हैं, देखो जरा, शेयर्स हमारे हैं 500, ठीक है, शेयर्स हमारे हैं 500। लास्ट कॉल पे हम गए नहीं है, हम कितनी कॉल तक गए हैं, इसलिए यहां पे आएगा 8, क्योंकि लास्ट कॉल पे हम गए नहीं है और लास्ट कॉल थी हमारी 2 रुपए। तो यहां पे आ गया आपका 4000, ठीक है। 500 इंटू 1 के हिसाब से इसने प्रीमियम नहीं दिया, 500, ठीक है। अब इसने पे कितना किया है, पे इसने किया है सिर्फ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे हमने कितना मांगा था, 2 रुपीज, ठीक है। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन पे 2 रुपीज है, तो इसने दिया है हमें सिर्फ 1000। अब कितना नहीं दिया, देखो एक तो यहाँ इसने नहीं दिया, कॉल्स एंड एरियर हमने अकाउंट खोला था, 2500 ये नहीं दिया और 1000 ये नहीं दिया, इसका मतलब 3500 इसने नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बराबर आ गया, देखो 4500, और यहाँ पे भी आ गया 4500। डेबिट क्रेडिट साइड हमारी हो गई है बराबर, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अब ये शेयर्स हो गए फॉरफिट। अब हम करेंगे लास्ट कॉल मेड करेंगे, और लास्ट कॉल में ये शेयर्स तो आएंगे ही नहीं। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फाइनल कॉल में 500 शेयर्स हम नहीं लेंगे, यानी कि शेयर्स हम लेंगे 49,500 मल्टीप्लाई बाय 2। फाइनल कॉल तो हमारी 2 की है, ठीक है, 99,000। चलो ये हो गया हमारा 99,000। अब हमारी आएगी 9 एंट्री, और इस केस में हम फाइनल कॉल क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो फाइनल कॉल हमने यहाँ रिसीव करेंगे, अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे सारे शेयर्स का पैसा हमें मिल गया, लेकिन जो शेयर्स हमने जब्त किए उनका पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो ये खत्म हो गया। अब हमने क्या कर दिया, हमारे शेयर री इशू कर दिए हैं। देखो री इशू में क्या कह रहा है, री इशू में कहता है द शेयर्स वर देयरफॉर फॉरफिटेड एंड लेटर ऑन री इशूड 9 पर शेयर एज फुली पेड अप, ठीक है। तो यहाँ पे 9 रुपए में शेयर्स बेच दिए गए हैं, 1 रुपए का यहाँ पे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो अब उसकी एंट्री हम करेंगे। यहाँ पे रीइशू की एंट्री में आपको बता चुकी हूं, पैसा आएगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि हमारे टोटल शेयर्स कितने थे, 500 थे, तो फुल्ली पेड अप है तो 500 इंटू 10 तो हमें करना पड़ेगा, ये आ गया 5000, ठीक है। फोर फीचर कितना पैसा हमें मिला था इन शेयर से, कितना पैसा हमारा फोर फीचर में था यहाँ पे, और कितना हमें अभी यहाँ से सेल करने पर मिल रहा है। तो 500 इंटू 9 रुपीज में हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो 4500 यहाँ, 5000 यहाँ, और यहाँ पे हमें जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 500 का। तो शेयर फोर फीचर, ठीक है। फोर फीचर अकाउंट में डाला हमने 1000 रुपए है, फोर फीचर में लॉस हमारा 500 का हो रहा है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना डालें, जो अमाउंट बच गया वो हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, $500। देखो अब यहां ध्यान से,
500 शेयर्स हमने बेचे हैं और 500 शेयर्स हमने 10 रुपए का शेयर को 9 रुपए में बेचा है क्योंकि शेयर फुल्ली पेड अप था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, नुकसान हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकाल लिया है 500, जो बचा है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो जितना लॉस होगा शेयर फॉरफीचर को यहाँ डेबिट करोगे और बाकी जो बच गया है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में, जैसा कि 500 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो दिस वॉज द केस फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। तो प्रीमियम की अगर बात करें तो प्रीमियम में यहाँ पे 2 बातें आपको नोटिस करनी है कि जो हम प्रीमियम यहाँ पे ड्यू करते हैं जो प्रीमियम हमें नहीं मिला उसको हमें डेबिट भी करना होता है। ठीक है, तो डेबिट करेंगे यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे डेबिट किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला, स्टार्टिंग में तो हम यहाँ ड्यू कर चुके हैं, लेकिन जब हमें नहीं मिला तो हमें इस अकाउंट का इफेक्ट भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो इस अकाउंट का इफेक्ट खत्म करने के लिए हम यहाँ पे शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो जो ड्यू किया वो ड्यू किया, तब क्रेडिट किया जब इसको खत्म करना है, क्योंकि मिलना तो है नहीं है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। यहाँ पे बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा केस। थैंक यू वेरी मच।